भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है या ऐसा व्यक्ति है जिसकी विवाह नहीं हो रहा है? उसके शादी के लिए आप लोगों ने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, बहुत सारे जगहों पे आपने रिश्ते भी भेजे, लेकिन उसका विवाह किसी न किसी कारणवश रुक जाता है। भक्तों, क्या आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं? क्योंकि भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की हर साल कथा होती है। कथा में बहुत सारे लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं पत्र के द्वारा भी। तो ऐसे ही उनको बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा और सवाल पूछा गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हमने बहुत सारी उपाय भी किए हैं, लेकिन हमारे घर का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, और आप कोई हमें ऐसा उपाय बताइए जिसके करने मात्र से हमारे घर का जो व्यक्ति है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो। तब भक्तों की समस्या देखने के बाद गुरुदेव जी ने उन भक्तों को 2 से 3 उपाय बताए और उन्होंने कहा कि आप इन उपायों को करिए, आपके घर में जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, वो सब की सब पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद जितने भी कथा में भक्त आए थे उन्होंने उपाय किया, और उपाय करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव जी के पास वापस आते हैं और इस बार फिर से वो पत्र लिखते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, इस बार जो पत्र था वो धन्यवाद के रूप में था, और वो लिखते हैं गुरुदेव जी को कि गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो हमें उपाय बताया था, हमने उस उपाय को किया और उस उपाय को अपने बच्चे और बच्ची से भी करवाया जिसका विवाह नहीं हो रहा था। उस उपाय को करने मात्र से हमारे बच्चे की अगले लगन तक शादी हो गई। तो भक्तों, आप भी सोच रहे हो कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया उन भक्तों को जिनको करने मात्र से उनके विवाह संपन्न हो गए? ऐसा क्या था उस उपाय में? तो भक्तों, फिक्र मत करिए, आज के इस वीडियो में आपको वही 3 उपाय बताने वाला हूं जो गुरुदेव जी ने उन भक्तों को बताया था। कैसे करना है, कब करना है, किस समय पे करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर सुनिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जो जो मैं आपको उपाय में बताऊंगा, सामग्री और कैसे कैसे करना है, उसको नोट डाउन कर लें, लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि सुनी हुई चीज जल्दी याद नहीं रहती, भूल जाती है। तो जब आप उपाय करने जाएंगे तो वो आधा अधूरा उपाय होता है, तो उसके बाद आपकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे भक्त गुरुदेव के पास जाते हैं यही सारी समस्या लेके कि हमने बहुत सारे उपाय किए गुरुदेव आपके बताए गए, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो गुरुदेव यही बोलते हैं कि जब आप उपाय सुनते हैं तो उसको लिख लिया करें, और जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा ही आपको उपाय में करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना समय को बर्बाद किए हुए। और अब तक जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी आवाज पहली बार जो सुन रहा है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहला जो उपाय है गुरुदेव जी ने बताया है, उसमें आपको चाहिए क्या क्या सामग्री वो सुन लीजिए। इसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी, उसके बाद आपको 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब जो 1 बेलपत्र की डंडी लेंगे, जैसे कि नीम के पेड़ की मुखारी होती है वही डंडी लेनी है आपको, उसी तरह की छोटी छोटी आपको 1 डंडी ले लेनी है। उसके बाद 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल जो आप लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। इस उपाय को आपको करना कब है ये मैं बता दूं, किसी भी प्रदोष काल वाले दिन, कोई भी प्रदोष वाला दिन होता है उस दिन आपको ये उपाय करना है। और करवाना किससे है? जो भी आपका बच्चा या बच्ची इसकी शादी नहीं हो रही है उसी से आपको ये उपाय करवाना है। ध्यान रहे, माँ बाप और उनकी बहनें ना कर ले इस उपाय को, जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हीं को ये उपाय करना है। उस उपाय में मैंने सामग्री बताई है क्या क्या, 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च, 1 लोटा जल। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच गए हैं तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे जब, तो 5 से 10 मिनट अपनी पूजा आरती अर्चना करिए। जैसे जैसे आप पूजा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं भगवान भोले बाबा की, वैसे करिए। अब जब आप भोले बाबा को स्मरण कर लेंगे 5 से 10 मिनट बाद, अब आपको उपाय शुरू करना है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आप जहां पर विराजमान है, जहां पर बैठे हैं शिवलिंग के सामने, उसके अपोजिट साइड में, मतलब पिछले वाले भाग में, उल्टे साइड में आपको 1 बेलपत्र की डंडी जो लेकर आए थे छोटी सी, वो आपको रख देना है, ठीक। इसके बाद जो 1 काली मिर्च लिए थे वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रख दें, और उसके बाद आपको 1 लोटा जो जल लिए थे वो आधा लोटा जल समर्पित करना है। और आधा लोटा जल समर्पित करने के बाद बच्ची या बच्चे को बोल दे, जिनका उपाय, जो उपाय में आपके साथ बैठे हैं, उनको बोलना है
अपना नाम और गोत्र बोल के अपनी मनोकामना बोलते भोले बाबा को, हे भोले बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है। और साथ साथ उनके माता पिता भी उस उपाय को दोहरा सकते हैं मनी मन, और उस बच्चे को अपना नाम और गोत्र वो बोलना है। इस चीज का ध्यान रखे, मनोकामना आप भी बोलेंगे तो चलेगा। तो भक्तों इसके बाद जो आधा लोटा जल बचा था वो मनोकामना बोलने के बाद आपको पूरा का पूरा जो आधा लोटा जल था वो समर्पित कर देना शिवलिंग के चारों तरफ। तो भक्तों ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है, जिसको करने मात्र से आपके घर के व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, उसकी शादी अगले लगन तक हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो भक्तों इस उपाय में आपको करना ये है, सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए हल्दी। अब हल्दी पूजा सामग्री वाली चाहिए आपको, घर से भर के मत लेके चले जाना जो किचन में यूज करते हैं, खाना में डालते हैं। आपको वही हल्दी चाहिए जो खाना में डालते हैं, लेकिन वो जो पूजा में यूज करते हैं वो ताजी हल्दी चाहिए। ठीक, ताजी हल्दी के साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा जल अगेन घर से भरा हुआ होना चाहिए। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। उसके बाद आपको सीधा चले जाना शिव जी के मंदिर पे। अब ये उपाय करना कब है? तो भक्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़ के। कब? किसी भी दिन कर सकते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़ के। इसमें आपको चाहिए ये कि जब आप हल्दी लेके पहुंच जाएंगे शिव जी के मंदिर पे, तो जैसे मैंने आपको पहले उपाय बताया था कि 5 से 10 मिनट आप पूजा अर्चना आरती करिए, भगवान का स्मरण करिए। अच्छे से स्मरण करने के बाद आपको उपाय स्टार्ट करना है। ठीक, इसमें अब आपको चाहिए ये, जो आप हल्दी लेकर गए थे उसको हल्का सा गीला कर ले किसी कटोरी में निकाल के, और उसमें करना ये है कि जब थोड़ा सा पानी मिला देंगे, हल्का सा गाढ़ा हल्दी बन जाएगा, तो आपको अपने सीधे हाथ से अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। क्या? जैसे महिलाएं बिंदी लगाती हैं वैसे ही 7 बिंदी बनानी है। अब भक्तों याद रहे कि ये उपाय भी उन्हीं लोगों को करना है जिनकी शादी नहीं हो रही है। माता पिता या बहनें किसी को भी नहीं करना ये उपाय। उन्हीं बंदों को करना है, उन्हीं इंसानों को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। तो लड़का हो या लड़की उसको बोले कि ये करना है। ठीक, तो 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे लगवा देना है, और उसके बाद ये बोलना है उसको कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देनी है। ठीक, अब भक्तों आप सोच रहे होंगे कि उपाय खत्म हो गया है। भक्तों ये उपाय अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका उपाय का जो अगला पार्ट है उसमें करना ये है कि इसमें जब आप बिंदी लगा देंगे अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, तो जिस हल्दी को आपने गीला किया था बिंदी लगाने के लिए, उसी में आप थोड़ा हल्दी और मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों में आपको हल्दी लगाना है। ठीक, किसमें? अपने दोनों हाथों में हल्दी लगाना है। हल्दी लगाने के बाद आपको सीधा चले जाना पीपल के पेड़ के पास। अगर पीपल का पेड़ पास में नहीं है, दूर है कहीं पर, तो वहां पर आप जब भी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो थोड़ा हाथ को गीला कर ले, जिससे जो हल्दी सूख गई है जाने में वो वापस से गीली हो जाए। क्योंकि उस हल्दी का आपको करना ये है, जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो आपको छापा लगाना है। अपने दोनों हाथों से छापा लगाना, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को दोनों हाथों में हल्दी लगानी है, और उसके बाद पीपल के पेड़ में छापा लगाना है और अपनी मनोकामना मनी मन स्मरण करनी है, भगवान भोले बाबा का स्मरण करना है, और उसके बाद आपको घर चले जाना है। भक्तों इस उपाय को आपको करना कब है? किसी भी दिन, बस रविवार को छोड़ के। इस उपाय को वही करें जिनका विवाह नहीं हो रहा है। पहला और दूसरा उपाय दोनों एक ही था जो मैंने बताया है। किनको करना है? जो उपाय जिनकी शादी नहीं हो रही है। अब जो मैं उपाय बताऊंगा वो कोई भी उनके घर का सदस्य कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर भक्त ये भी समस्या होती है कि उनका बच्चा वहां पर है ही नहीं आसपास जिससे वो उपाय करवा पाए, तो वो कैसे हो? आपको करना यह है कि किसी भी सोमवार वाले दिन, कब? किसी भी सोमवार वाले दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। गुरुदेव जी कहते हैं अगर आपके घर के आसपास हाथी है तो हाथी को हरा चारा खिलाइए, उससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं है। अगर हाथी नहीं है, क्योंकि आज के समय में हाथी कहाँ मिलेगा किसी घर के पास, तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई हाथी पाला है, अगर जू है, तो वहां पर जाके आप हरा चारा खिलवा दीजिए उसको। और जब भी आप हरा चारा खिलाएंगे तो उसको हल्का सा टच करके प्रणाम कर लें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोल दें और भोले बाबा का स्मरण रख के बोलें, आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड अपने बच्चा या बच्ची के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों ये थे 2 से 3 उपाय जो गुरुदेव जी ने उन भक्तों को बताए थे। जब इन्होंने ये उपाय किए तो उनकी सारी की सारी मनोकामना विवाह से रिलेटेड कंप्लीट हो गई। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।